Bismillahirrahmanirrahim. I'm इज़्ज़त नवाज़, क्लिनिकल डाइटिशियन एट क्लिनिशिया मेडिकल कम्प्लेक्स। तो आज मैं एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो कि है ओस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का कमज़ोर होना। अगर पाकिस्तान के सर्वे के अकॉर्डिंग बात की जाए तो 80% ऑफ फीमेल अबव द एज ऑफ 40 और 60% ऑफ मेल अबव द एज ऑफ 50 जो है वो उनको ओस्टियोपोरोसिस है। ओस्टियोपोरोसिस के मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस की वजह से, जैसे लॉन्ग टर्म से स्टेरॉइड्स पे जो लोग हैं, या फिर एंटी एपिलेप्सी ड्रग्स या एंटी कैंसर ड्रग्स लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहे हैं तो उनको भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी है तो आपको ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। और एक और बड़ी वजह देखने को मिली है कि 40 की एज से पहले अगर किसी औरत को मेनोपॉज आ जाता है तो उसको भी ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल एक रूट कॉज है ओस्टियोपोरोसिस का, क्योंकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, इसकी वजह से हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और एक स्पेसिफ़िक एज में आके हम ओस्टियोपोरोसिस का विक्टिम बन जाते हैं। तो ओस्टियोपोरोसिस को ट्रीट करने के लिए एक जो बहुत मुफीद देखा गया है वो यह है कि आप धूप में एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज से आपकी हड्डियों में कैल्शियम और विटामिन डी इम्प्रूव होगा और साथ में आपको धूप से डायरेक्टली विटामिन डी भी मिल रहा है। और अगर इसके डाइटरी सोर्सेज में देखा जाए विटामिन डी के, तो फ़िश, साल्मन और ट्यूना, उसमें काफ़ी अच्छी रेशो में विटामिन डी मौजूद है। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे चीज़, योगर्ट वगैरह में बहुत अच्छा, मिल्क प्रोडक्ट सारे, उसमें बहुत अच्छा विटामिन डी मौजूद है। इसके अलावा एग यॉक में विटामिन डी काफ़ी अच्छी रेशो में मौजूद है। तो जो लोग ज़्यादातर एग यॉक नहीं लेते तो हम रिकमेंड करते हैं कि 1 होल एग आप किसी भी सिचुएशन में ले सकते हैं, डैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आप डाइटरी अपना विटामिन डी मैनेज नहीं कर पाते तो हम आते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ। तो देयर आर मल्टीपल सप्लीमेंट इन द मार्केट जिससे आप विटामिन डी इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरे पास ऑस्फिड एक हेल्थ पॉइंट का बहुत अच्छा सप्लीमेंट पड़ा हुआ है जिसमें है कैल्शियम, विटामिन डी 3 और जिंक। कैल्शियम जो है वो एक तो आपके नर्व्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, उसके साथ साथ आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद विटामिन डी 3, विटामिन डी जो है अगर डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपको 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी चाहिए होता है। और जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की फ़ीमेल्स हैं उनमें भी विटामिन डी की कमी देखी गई है। तो अगर वो ये सप्लीमेंट लें ऑस्फेट के नाम से, इसमें विटामिन डी 3, कैल्शियम और जिंक है, तो उनका पीएमएस भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि जिंक जो है वो आपको बूस्ट करता है इम्यूनिटी को और इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं। तो ऑस्फेट जो है वो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर योर बोन हेल्थ, फॉर योर मेंटल वेलबींग, और इसके अलावा ये आपके पीएमएस के सिम्टम्स को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव करता है। थैंक यू।